Hello everybody, welcome to my channel Simply Management Notes. Today we will be studying a very important topic of strategic management, that is strategic intent. Previous video में हमने strategic management का process study किया था. Strategic management का जो process होता है उसका जो first phase होता है वो होता है establishing strategic intent. तो उस वीडियो में तो हमने ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक स्टडी नहीं किया था, पर इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक स्टडी करेंगे. और अगर आपको इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहिए देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता क्या है? Strategic intent is like a big goal or vision that a company or organization sets for itself. सरल भाषा में बोलूँ तो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा लक्ष्य या उद्देश्य जो वो अपने लिए तय करती है. It's more than just a specific target or objective. It's about defining a broad direction and purpose that guides everything that the organization does. Essentially, it's about declaring what a company wants to achieve and the path it will take to get there. कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कहाँ पहुँचना चाहती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता वो अपनाएगी, क्या पाथ रहेगा, वो होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट. और स्ट्रैटेजिक इंटेंट इन्वॉल्व्स सेवरल लेवल्स. एक हायरार्की की फॉर्म में होता है जहाँ हायरार्की में सबसे टॉप पर है विजन, फॉलोड बाय मिशन, फिर आता है बिजनेस डेफिनेशन, देन बिजनेस मॉडल और फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इस वीडियो में हम कवर करेंगे विजन एंड मिशन. बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो विजन क्या होता है? Vision is the highest level of strategic intent. Vision is what the firm or a person ultimately likes to become. कोई सोचता है कि वो 10 साल बाद किसी कंपनी में एज जनरल मैनेजर काम कर रहा हो. कोई सोचता है कि आज से 10 से 15 साल बाद उसकी खुद की कंपनी हो. उसी तरह हर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन सोचती है. सो विजन मीन्स what the organization wants to be in future. लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, किस दिशा में जाना चाहती है और क्या प्राप्त करना चाहती है, दैट इज विजन. सो विजन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज वेयर डू वी want to go, long term goals or desired future state of the organization, what we want to become, what we want to become. कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो what it wants to be known for और how it wants to be perceived in future. What impact do we want to have? What impact do we want to have? So the vision answers the question of the larger impact the organization seeks to create in the world or in its field. Then what differentiates us in future? What differentiates us in future? What unique contribution or value the organization aims to bring in the future that sets it apart from others. तो विजन स्टेटमेंट इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देती है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. डोमिनोज, सभी ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया है, पर क्या आपको उसका विजन स्टेटमेंट पता है? चलिए देखते हैं. सो इट्स विजन स्टेटमेंट इज our vision is simple. We want to be the favorite food delivery and collection brand with pizza at its heart. तो ये है डोमिनोज का विजन स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड येट पावरफुल. नाउ इट सेज वी वांट टू बी द फेवरेट.
So it aspires to be the go-to choice for customers when it comes to ordering food. कंपनी का एम है कि जब भी कोई फूड ऑर्डर करने के बारे में सोचे तो डोमिनोज सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, चाहे डिलीवरी हो या कलेक्शन. It wanted to be known for its reliability, efficiency and excellent service with pizza at its heart. तो वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस ऑफर करना चाहती है कंपनी, बट पिज़्ज़ा रिमेन्स द सेंटर पीस ऑफ द ब्रांड. तो पिज़्ज़ा इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी, और वो अपनी विजन स्टेटमेंट में मेंशन कर रही है कि विजन स्टेटमेंट इज सिंपल, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है. तो ये विजन स्टेटमेंट है डोमिनोज की, जो कि बताती है व्हाट द कंपनी वांट्स टू बी इन फ्यूचर. एक और एग्जांपल देखते हैं. मिल्टन का नाम सबने सुना होगा. मिल्टन के कैसरोल्स, स्टील के टिफ़िन एंड वाटर बॉटल्स वगैरह आती हैं. सो मिल्टन इज़ अ वेल नोन ब्रांड दैट स्पेशलाइजेज इन हाई क्वालिटी होमवेयर एंड किचनवेयर प्रोडक्ट्स. कंपनी का विजन क्या है? टू बी अनअसाइलेबल लीडर इन होमवेयर्स एंड providing best in class products and solutions that redefine value, convenience and style. Now let's break it down. तो company wants to be unassailable leader in homewares. Unassailable मतलब unable to be attacked or defeated. तो कंपनी जो है वो चाहती है कि वो होमवेयर मार्केट में टॉप पर हो और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर हो, कोई भी कॉम्पिटिटर उसे चैलेंज ना कर पाए. Company wants to be so strong in its market leadership that competitors cannot surpass or threaten its standing. And how the company is going to do that? By providing best in class products and solutions. तो कंपनी का फोकस है एक्सेलेंस पर, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, सुपीरियर इन डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस. तो कंपनी एक बेंचमार्क सेट करना चाहती है फॉर अदर्स टू फॉलो, दैट रीडिफाइन वैल्यू, कन्वीनियंस एंड स्टाइल. So the company wants to redefine. In other words, it seeks to offer new interpretation of value, convenience and style. Company exceptional benefits provide करना चाहती है at competitive price, that is value. कंपनी डेली लाइफ ईजी करना चाहती है और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहती है, दैट इज़ कन्वीनियंस. और कंपनी वॉन्ट्स टू ब्रिंग एस्थेटिक अपील एंड मॉडर्न डिज़ाइन टू दी होम, मतलब स्टाइल. सो इन शॉर्ट, मिल्टन का जो विजन है वो है मार्केट को लीड करना. कैसे? बाय ऑफरिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट नॉट ओनली मीट फंक्शनल नीड्स बट ऑल्सो ऑफर सुपीरियर वैल्यू, और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को एलिवेट करना इन टर्म्स ऑफ बोथ डिज़ाइन एंड practicality. Now, what are the main features or characteristics of vision statement? तो सबसे important feature है it is future oriented. विजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर पर फोकस्ड होता है. ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है लॉन्ग टर्म में, 5 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद. सेकेंड, विजन में भी implicit और explicit. विजन एक सपना हो सकता है, एक सोच हो सकती है, और इट कैन बी अ वेज आइडिया, दैट इज इम्प्लिसिट. अकथ्य और अस्पष्ट, इस तरह का विजन फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू एक्शंस, कल्चर और स्टोरीज. और इट कैन बी एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, रिटन फॉर्म में हो सकता है, फॉर्मल होता है, एंड इज ऑफन शेयर्ड पब्लिकली. बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट विजन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन शेपिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर. ऑफन अ कंपनी माइट बिगिन विद एन implicit vision and later formalize it as it grows and matures, combining the best of
both approaches. Next point is vision reflects core values and beliefs of the organization. It reflects what the organization stands for and ensures that the company's actions and strategies are in line with these fundamental principles. अगला पॉइंट है विजन गाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. विजन ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उसकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का विजन फोकस करता है इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी ऐसा ही होगा, जहाँ क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है, जहाँ एनवायरनमेंट के बारे में सोचा जाता है, कंपनी जो डिसीजन ले रही है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा उसको ध्यान में रखा जाता है. Next point is it guides decision making. Vision guides decision making. Vision provides a foundation for making decision and prioritizing initiatives aligned with long-term goals. जो भी मेजर डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक, वो कंपनी के विजन को ध्यान में रखकर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का विजन है टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन रीन्यूएबल एनर्जी, तो कंपनी का फोकस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर होगा, कंपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करेगी. सो दीज आर दी मेन फीचर्स ऑफ विजन स्टेटमेंट. अब मिशन की बात करते हैं. सो मिशन स्टेटमेंट इज सेकेंड लेवल इन हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. मिशन क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस. पर्पस बताती है. सो वाइल vision is forward looking, what an organization wants to become, mission is what an organization is and why it exists, and it also explains the role an organization plays in society. For example, एक बुक पब्लिशर है, एक मैगजीन एडिटर है. अब दोनों सोसाइटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. बोथ आर सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द सोसाइटी, लेकिन दोनों का तरीका अलग है. एक रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और एक न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है. तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, बट मिशन एक ही है, इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करना. सो मिशन प्रोवाइड्स आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज आवर बिजनेस, what do we do, why do we do it, रीजन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का, who do we serve, key stakeholders, customers or communities that organization serves, how do we do it, methods, processes or values by which organization achieves its goals and fulfills its purpose. And what are the core values? What are the core values? Ethical standards, customer commitments and all, वो सब core values में आते हैं. तो mission statement इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करती है. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मिशन स्टेटमेंट इज, लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, गूगल का मिशन स्टेटमेंट है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल. तो गूगल का पर्पस है जो वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है
वेब पर उसको ऑर्गेनाइज करना, वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, इन सबको कंपाइल करके ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना सो दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड नेविगेट वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन, नॉलेज यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, रिगार्डलेस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, लैंग्वेज और डिवाइस। आप लैपटॉप पर भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओ, फ़ोन पर भी, आजकल तो वॉचेस भी आती हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी यूज़फुल। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं करना है बट इट शुड बी यूजफुल टू यूजर्स। दिस इन्वॉल्व्स रेलिवेंट सर्च रिजल्ट्स, डेवलपिंग टूल्स लाइक गूगल मैप्स एंड गूगल ट्रांसलेट। सो दिस mission statement of Google implies a global reach and impact. गूगल का गोल कोई स्पेसिफिक रीजन के लोगों को बेनिफिट करने का नहीं है बट टू बेनिफिट पीपल वर्ल्ड वाइड बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड एनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस ऑनलाइन। ओवरऑल गूगल का मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है उसकी कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब कंपनी किस बिजनेस में है और किस तरीके से वो अपने आप को पोजीशन कर रही है मार्केट में और कैसे वो अपनी करंट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है टू इम्प्रूव हाउ पीपल एक्सेस, इंटरैक्ट विद एंड बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल स्केल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नायका, सबको पता है, इट्स एन ई कॉमर्स कंपनी विच सेल्स ब्यूटी, वेलनेस एंड फैशन प्रोडक्ट्स वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, और इनके 100 के आसपास फिजिकल स्टोर्स भी हैं। तो जब ये स्टार्ट हुई थी कंपनी तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करती थी और फिर कंपनी एक्सपैंड हुई और फिर इसने फैशन प्रोडक्ट्स भी सेल करने स्टार्ट किए, क्लोथिंग, फुटवेयर्स एंड एक्सेसरीज एट्सेट्रा। और फिर इसने अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया बोथ इन ब्यूटी एंड फैशन। तो अब तो ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है और आप सब फेमिलियर ही होंगे इस ब्रांड से। अब इनका मिशन स्टेटमेंट क्या है? To create a world where our consumers have access to a finely curated, authentic assortment of products and services that delight and elevate the human spirit. अब इस मिशन स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। Finely curated, authentic assortment. Assortment means collection of variety of things. क्यूरेटेड मतलब केयरफुली चूज़ करना, ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना। तो नायका अपने मिशन स्टेटमेंट के थ्रू अपना पर्पस बता रहा है कि वो चाहता है कि उसके कंज्यूमर्स जो उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिले दैट आर नॉट ओनली यूजफुल बट ऑल्सो डिज़ायरेबल एंड ऑफ हाई वैल्यू, जो कि ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, ताकि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बने, ताकि कंज्यूमर्स सिर्फ सेटिस्फाई ना हो बट दे फील डिलाइटेड, दे फील हैप्पी एंड एलिवेट ह्यूमन स्पिरिट। सो इट हैज़ डीपर पर्पस बियॉन्ड कॉमर्स और बिजनेस। तो सिर्फ व्यापार करना, बिजनेस करना, प्रॉफिट्स बनाना ही पर्पस नहीं है। इट एम्स टू एनहांस कस्टमर्स लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, फॉस्टरिंग सेल्फ केयर, promoting well-being through their offerings अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू। सो इस स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कंपनी एक ओमनी चैनल रिटेलर है। ओमनी चैनल मतलब कस्टमर फोकस्ड। एक होता है ओमनी चैनल, एक होता है मल्टी चैनल। तो नायका क्या है? omni-channel. Both are strategies used in marketing and retail, but दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी चैनल रेफर्स टू अ स्ट्रैटेजी वेयर अ कंपनी इंटरैक्ट्स विद कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, जैसे कि फिजिकल स्टोर्स, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट्सेट्रा। पर ये सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली, ओके। और हर चैनल के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी, चैनल स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ओमनी चैनल भी मल्टीपल चैनल्स यूज़ करता है पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करता है।
where all channels, physical stores, online platforms, mobile apps, social media are interconnected and work together seamlessly. Whatever marketing material you are seeing on app, वही website पर होगा, वही store पर होगा. Also, omni-channel marketing takes a customer-centric approach while using all available media channels. Customer is at center. Multi-channel takes product-centric approach. ये प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है, ये कस्टमर सेंट्रिक होता है. तो नायका ओमनी चैनल अप्रोच यूज करता है. आप ऐप पर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, स्टोर पर जाकर पिक कर सकते हो. सेम कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा सभी चैनल्स पर. सो दिस मिशन स्टेटमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ द कंपनी. अब नायका का विजन स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. तो ये नायका का विजन स्टेटमेंट है, ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड जॉय टू पीपल एवरीवेयर एंड एवरी डे. तो ये स्टेटमेंट कंपनी का एम्बिशन बताता है. कंपनी वांट्स टू इंस्पायर, ब्रिंग जॉय टू पीपल एवरीवेयर एंड एवरी डे. पर कैसे? ना तो आप बता सकते हो इस स्टेटमेंट से कि कंपनी क्या काम करती है, वो इस स्टेटमेंट से आप नहीं बता सकते. वो मिशन स्टेटमेंट बताता है. तो यही डिफरेंस होता है विजन में और मिशन स्टेटमेंट में. अब मिशन स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि हमने विजन स्टेटमेंट के स्टडी किए थे. मिशन और इसके फीचर्स. सो फर्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू? कोर रीज़न क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का, वो बताती है मिशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज स्पेसिफिक एंड actionable. Mission statement outlines what organization does and how it does it. It is action oriented and practical. For example, अगर किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, we deliver world class online education through interactive courses and expert instructors. ठीक है, ये किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है. अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है व्हाट इट डज, हाउ इट डज. ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, कैसे? थ्रू इंटरैक्टिव कोर्सेज एंड एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स. सो इट एक्सप्लेन्स द मेथड्स और मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू अचीव इट्स गोल. नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल है, बिकॉज इट यूजेस एक्टिव वर्ब्स लाइक डिलीवर, राइट, जो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली एंगेज्ड है अपने मिशन को पूरा करने में. और मिशन स्टेटमेंट ये भी स्पेसिफाई कर रही है कि क्या प्रैक्टिकल मीन्स यूज हो रहे हैं बाय विच इट विल अकम्प्लिश दिस गोल, ensuring the mission is not vague और abstract, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट में टर्म्स यूज हुई हैं जैसे कि इंटरैक्टिव कोर्सेज एंड एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स. नेक्स्ट फीचर इज गाइड्स strategy and decision making. Mission serves as guiding principle for strategy, helping the organization prioritize resources, make decisions, and align efforts towards common goals. Then it is impact oriented. A mission statement often outlines the impact the organization wants to have on its community, industry, or the world. It provides a sense of direction toward meaningful change or contribution. अगला पॉइंट है it reflects core values.
Mission statement often reflects the values and principles that guide the organization's actions, decisions, and culture. These values are the foundation of how the organization operates and interacts with stakeholders. So these are the main features of mission statement. Now let's have a look at some points of difference between mission and vision. Firstly, मिशन बताता है फ्यूचर एस्पिरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिशन बताता है करंट पर्पस, राइट. सेकेंडली, विजन का फोकस होता है लॉन्ग टर्म गोल्स पर और मिशन का होता है शॉर्ट टर्म गोल्स पर. इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मिशन इज प्रेजेंट ओरिएंटेड. इसका फोकस होता है प्रेजेंट पर. इट inspires and motivates, and it guides daily operations and decision making. Mission is for internal stakeholders and it is for both internal and external stakeholders. इंटरनल स्टेकहोल्डर्स में आते हैं एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम्स हैं उनको गाइड करने के लिए, उनके काम को गाइड करने के लिए, उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए होता है मिशन स्टेटमेंट. और विजन जो है दैट इज़ फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, partners. So it inspires external stakeholders also to believe in the organization's future. ये होता है विजन. तो ये था मिशन एंड विजन जो कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पार्ट है. स्ट्रैटेजिक इंटेंट यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, आगे हम बिजनेस मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो के एंड में कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.